अनाथ बेटा। रूपाली और मनीष प्रीत विहार में रहते थे। वो अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश होते हैं। दोनों का पार्थ नाम का एक बेटा भी होता है, जिस पर दोनों ही अपनी जान छिड़कते हैं। मनीष, अब तो आप पार्थ को अपनी गोद से उतार दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है। नहीं रूपाली, इसे मेरे पास ही रहने दो। मैं थोड़ी देर में इसे बिस्तर पर सुला दूंगा। लेकिन कल सुबह आपकी ऑफिस में मीटिंग भी तो है ना, और इसके लिए आपको जल्दी भी तो निकलना होगा। जाइए, आप भी जाकर सो जाइए। क्या यार, अभी तो गोद में आया था मेरा बेटा और तुम उसे लेकर जा रही हो। बाद में कर लेना अपने बेटे से प्यार, अभी जाकर सो जाइए। रूपाली मनीष से पार्थ को ले रही होती है कि तभी पार्थ रोने लगता है। पार्थ को रोता हुआ देख रूपाली उसे फिर से मनीष को थमा देती है। आपका बेटा ना एक नंबर का नौटंकी है, बिल्कुल लाभ पर गया है। हाँ, साफ बोलो ना, तुम्हें जलन होती है हम बाप बेटे का प्यार देखकर। पर थोड़ा बड़ा तो होने दो पार्थ को, फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा। देखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कैंसर के चलते हुए रूपाली की मौत हो जाती है। अब पार्थ 3 साल का हो चुका था, जिसके कारण उसकी दादी मनीष पर दूसरी शादी का दबाव डालती है। मनीष, पार्थ अभी बहुत छोटा है और उसे इस समय एक माँ की बहुत ज़रूरत है। माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। क्या पता जो दूसरी औरत आएगी वो मेरे बेटे को एक माँ का प्यार दे या ना दे। तो रूपाली की छोटी बहन सोनाली से ही क्यों नहीं शादी कर लेता है? वो तो पार्थ को एक माँ का प्यार पूरा दे सकती है ना। मैंने कहा ना माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और अपनी ही पत्नी की बहन से तो हरगिज नहीं। ऊपर से रूपाली देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी। अपने लिए ना सही, पर पार्थ के लिए तो तुझे दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी बेटा। मनीष कुछ कहता उससे पहले ही माँ उसे रूपाली की कसम दे देती है, जिसके कारण मनीष मजबूर होकर शादी के लिए हामी भर देता है। देखो सोनाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक माँ का भरपूर प्यार दो। पार्थ, आपके साथ साथ मेरा भी कुछ लगता है। अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करते तब भी मेरा प्यार पार्थ के लिए कम या ज़्यादा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद ही मनीष की माँ की भी मौत हो जाती है। सोनाली पार्थ को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। सोनाली का पार्थ को लेकर उसका निस्वार्थ प्यार देखकर मनीष को भी उससे प्यार हो जाता है, और कुछ सालों बाद मनीष और सोनाली का भी एक लड़का हो जाता है। लेकिन उसके बाद सोनाली का पार्थ को लेकर बर्ताव बदलने लगता है। सोनाली, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल पार्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही हो। मुझे पता नहीं था कि विहान के होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी। विहान मेरा अपना सगा खून है और पार्थ दीदी का, फिर मैं दोनों में अंतर कैसे ना करूं। माँ दोनों की भले ही अलग अलग है, लेकिन पिता तो एक है ना। मुझे अगर पहले पता होता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। हाँ, तो किसने कहा था तुमसे मुझसे शादी करने को? मैं थोड़ी ना आई थी आपके पास, आपकी माँ ही आई थी मेरे घर आपका रिश्ता लेकर। सोनाली, मुझसे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में मनीष अपना पैर पटकता हुआ पार्थ को वहां से लेकर चला जाता है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती? मम्मा नहीं करती तो क्या हुआ बेटा, पापा तो करते हैं प्यार। कुछ दिनों के बाद, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चल जा चुपचाप से अपने रूम में जाकर सो जा। माँ, आप भाई का खाना क्यों नहीं दे रही हो? बेटा तू आराम से खाना खा, इस नालायक की चिंता मत कर। एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा ये। अगर भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू अपने भाई का भक्त क्यों बन रहा है? ये तेरा सौतेला भाई है, सगा नहीं है जो तू लक्ष्मण बन रहा है। माँ, आपका इतना भी नहीं मालूम, राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। श्री राम माता कौशल्या और लक्ष्मण माता सुमित्रा की गोद से जन्मे थे। दोनों के सिर्फ पिता एक थे भले, लेकिन माँ अलग थी दोनों की।
मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये सतयुग और प्रेतयुग नहीं है, समझे? आया बड़ा भाई का चमचा। इतना कहकर सोनाली वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद मनीष वहाँ आता है और विहान उसे सारी बात बताता है। मुझे माफ़ कर दो पार्थ, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था, या अगर मुझे दूसरी शादी नहीं करता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। नहीं पापा, अगर आप दूसरी शादी नहीं करते तो मुझे विहान जैसा छोटा भाई कभी नहीं मिलता। थैंक यू मुझे इतना अच्छा भाई देने के लिए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, फिर कोई भी तुम दोनों को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाने लेता हूँ, बहुत भूख लग रही होगी ना। मनीष पार्थ और विहान को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। वो दोनों को पार्क में खड़ा करके आइसक्रीम लेने जा ही रहा होता है कि तभी तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक उसे कुचल डालता है और उसी पल मनीष की मौत हो जाती है, जिसके बाद पार्थ की जिंदगी बद से भी बदतर हो जाती है। सुन रे चिरकुट, इस घर के किसी भी सामान को मेरी मर्जी के बिना हाथ मत लगाना। इन सब पर अब तेरा कोई हक नहीं है, समझा? ठीक है माँ, मैं आपकी इजाजत के बिना किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। चल जाग, अब पूरे घर की सफाई कर। महज 7 साल का पार्थ सोनाली के कहने पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन मासी से माँ बनी सोनाली को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता। क्यों पार्थ, ये घर में इतनी गंदगी कैसे हो रही है? ढंग से सफाई नहीं किया क्या तूने? माँ, मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, लेकिन विहान बार बार इधर उधर चलकर गंदा कर देता है। अच्छा, खुद से एक काम ढंग से नहीं होता और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है। इतना कहकर सोनाली बांस का डंडा उठाकर पार्थ को जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहां सोनाली के मायके वाले भी आ जाते हैं और उसकी सारी करतूतें देख लेते हैं। माँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप मुझे भी विहान जितना प्यार करोगी? बोलिए ना माँ, मेरे क्या करने से आपके अंदर मेरे लिए ममता जागेगी? सोनाली पार्थ की एक नहीं सुनती, उसके ऊपर डंडे बरसाने लगती है। हद पार होते देख सोनाली की माँ उसका हाथ पकड़ती है और जोर से थप्पड़ लगाती है। यही सब करने के लिए तूने धमाजी से शादी करी थी? हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसी हरकत करेगी। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। तू माँ नहीं, माँ के नाम पर धब्बा है। बस कीजिए माँ, विहान के इस दुनिया में आने से पहले मैंने इसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब जब मेरी खुद की औलाद है तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूँ? अरे नालायक औरत, जिसे तू किसी और का बच्चा कह रही है वो तेरी खुद की सगी बहन का बच्चा है। बहन है तो क्या हुआ, मेरे अपने सगे बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना ये कभी। अगर यही बात थी तो तू हमें पहले बता देती, हम पार्थ को अपने साथ ले जाते। उसे इस तरह प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको इसे लेकर जाना है तो लेकर जाइए, मैं नहीं रुकूंगी। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। हाँ, मैं तो आपके पास ही रहूँगा, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तेरी कोई मामा नहीं हूँ, तेरी माँ मर चुकी है, समझा? जा, निकल जा मेरे घर से। माँ, आप बहुत गंदी हो, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, मैं भी भाई के साथ ही जाऊँगा। अरे तू क्यों उसके साथ जाएगा? तू तो मेरा सगा बेटा है, जाने दे इसे, हम यहाँ ऐश से रहेंगे। तुम्हारे पापा बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ के गए हैं तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मुझे भाई के साथ जाना है। आप अच्छी नहीं हो, आप बहुत बुरी हो, आप भाई को बहुत परेशान करती हो। देखा सोनाली, तेरा खुद का बेटा भी तेरे साथ नहीं रहना चाहता है। सोनाली, तुझसे ज़्यादा समझदार तो विहान है। हम आज ही दोनों बच्चों को अपने साथ लेके चले जाएंगे। सोनाली विहान को बहुत समझाती है, पर विहान उसकी एक नहीं सुन। नहीं माँ, आप बहुत 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 गंदी हो। मैं भाई को छोड़ के यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा, मुझे भी भाई के साथ ही रहना है और मैं भाई के साथ ही रहूँगा, भाई के साथ जा रहा हूँ। आप रहो यहाँ पे अकेले। इतना बोलकर पार्थ और विहान दोनों अपने नाना नानी के साथ चले जाते हैं और सोनाली वहाँ पूरे घर में अकेली खड़ी रह जाती है।